स्वागत है आप सबका एमवीटीवी न्यूज में। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई एक नई सोच दी, राष्ट्रपिता। लेकिन गांधी जी के बारे में जितनी रिस्पेक्ट है उतनी ही कंट्रोवर्सी भी है। आज का इंटरव्यू सिर्फ प्रश्न नहीं बल्कि सच और धरना के बीच की एक सीधी बात होगी। गांधी जी, आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ, एक नॉर्मल परिवार में। फिर लंदन जाकर बैरिस्टर बने, लेकिन वापस आकर एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। क्या आप कभी कंफ्यूज हुए इन दो के कि आपका असली रोल क्या है? जीवन में कई बार कंफ्यूजन होता है, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि समाज के लिए है। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल, अगर आप एक सक्सेसफुल लॉयर बन जाते तो शायद ज्यादा स्टेबल लाइफ होती। क्या आपने कभी रिग्रेट किया? स्टेबिलिटी और संतुष्टि अलग चीजें हैं। मैंने संतुष्टि चुनी। साउथ अफ्रीका में आपको ट्रेन से बाहर फेंका गया। यह इंसिडेंट कितना पर्सनल था और कितना पॉलिटिकल? शुरुआत पर्सनल थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हजारों लोगों का अनुभव है। अगर वो इंसिडेंट नहीं होता तो क्या आप एक एक्टिविस्ट बनते? शायद नहीं, या शायद किसी और तरीके से। लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़े रहना जरूरी था। आपने अहिंसा को अपना मेन वेपन बनाया, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि अहिंसा एक लग्जरी है जो सिर्फ तब पॉसिबल है जब सामने वाला सिविलाइज्ड हो। ब्रिटिश थे इसलिए काम कर गया, अगर कोई और होता तो। अहिंसा किसी एक शत्रु के लिए नहीं, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। यह हर स्थिति में काम करता है, लेकिन उसके लिए साहस चाहिए। लेकिन क्या यह मानना गलत होगा कि भगत सिंह और आर्मिड रेवोल्यूशनरीज ने भी ब्रिटिश पर प्रेशर बनाया? उन्होंने अपना रास्ता चुना, मैंने अपना। मेरा मानना था कि लॉन्ग टर्म पीस सिर्फ अहिंसा से ही आएगी। 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पूरा देश आपके साथ था, लेकिन चौरी चौरा के बाद आपने इसे विड्रॉ कर लिया। क्या यह आपका लीडरशिप फेलियर नहीं था? लीडरशिप का मतलब सिर्फ जीत नहीं बल्कि सही दिशा भी होता है। लेकिन लोगों ने सैक्रिफाइस दिया था। क्या उन्हें लगता नहीं होगा कि उनका ट्रस्ट टूट गया? मुझे इसका दुख था, लेकिन मैं देश को गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता था। चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, आपने अलग अलग इश्यूज पर काम किया। क्या यह स्ट्रैटेजी थी या सिचुएशन बेस्ड रिएक्शन? यह दोनों का कॉम्बिनेशन था। मैं हर समस्या को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहता था। चंपारण में इंडिगो फार्मर्स का इशू, खेड़ा में टैक्स रिलीफ। क्या आप कॉन्शियसली ग्रासरूट्स पॉलिटिक्स कर रहे थे? मेरा फोकस हमेशा आम आदमी था, क्योंकि वही देश की असली ताकत है। 1930 का दांडी मार्च, क्या यह एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था? हाँ, क्योंकि मैंने एक ऐसा मुद्दा चुना जो हर घर को टच करता था। क्या यह ज्यादा सिंबॉलिक था या एक्चुअल इंपैक्ट भी था? सिंबलिज्म ही सबसे बड़ा इंपैक्ट था। जब लोग डरना छोड़ देते हैं तब एम्पायर टूट जाता है। 1931 का गांधी इरविन पैक्ट, कुछ लोग कहते हैं कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। क्या यह नेगोशिएशन स्ट्रांग था या वीक? नेगोशिएशन में दोनों तरफ से देना पड़ता है, लेकिन मैंने कभी अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़े। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट और डू और डाई स्लोगन, क्या यह आपका सबसे अग्रेसिव फेज था? यह एग्रेसिवनेस नहीं, डिटर्मिनेशन था। सबसे बड़ा सवाल, पार्टीशन, क्या आप इसे रोक सकते थे? मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन उस समय स्थिति मेरे कंट्रोल से बाहर थी। क्या आप मानते हैं कि आपकी पॉलिसीज ने इनडायरेक्टली कम्युनल डिवाइड को बढ़ाया? मेरा उद्देश्य हमेशा यूनिटी था, लेकिन कभी कभी परिणाम अलग होते हैं। आज भी लोग कहते हैं गांधी ने पाकिस्तान बनवाया, आप क्या कहेंगे? मैं किसी भी विभाजन के पक्ष में नहीं था, मैंने अंत तक इसका विरोध किया। आज सोशल मीडिया पर आपको लेकर काफी डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ लोग आपको महात्मा मानते हैं, कुछ क्रिटिसाइज करते हैं। क्या आपको गलत समझा गया? देखिए, लोगों की रायें तो विभिन्न होती हैं, समय सब कुछ साफ कर देता है। हर युग अपने तरीके से जज करता है। अगर लोग सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है हिस्ट्री जिंदा है। आज के यूथ के लिए आप क्या संदेश
देना चाहेंगे। सच्चाई और ईमानदारी को सिर्फ शब्दों में नहीं, अपने जीवन में उतारें। छोटे छोटे काम भी ईमानदारी से किए जाएं, तो वही बड़े बदलाव का रूप लेते हैं। यह था एक खास इंटरव्यू बापू के साथ, जहां हमने उनसे सीधे और तीखे सवाल किए। कमेंट करके बताएं नेक्स्ट इंटरव्यू किस हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी को देखना चाहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए MVTV। राधे राधे।